हम इस समय गौमूत्र क्रांति के प्रांगण में खड़े हैं। पवलगढ़ में स्थित गौमूत्र क्रांति में मेरे साथ इस समय अपना नाम पूरा बताएं। हाय, मेरा नाम आशीष शर्मा है और मैं सहारनपुर से हूँ। आशीष शर्मा सहारनपुर से, जो कि मुंबई में कार्यरत हैं, हमारे साथ खड़े हैं इस समय। और ये उत्तराखंड जो भूमि है, ये देवी देवताओं की भूमि है। नैनीताल की नैना देवी, अल्मोड़े की नंदा देवी, ज्वालपा देवी, दीवा देवी, सबका आशीर्वाद इस भूमि में कण कण में विद्यमान है। उन्हीं के आशीर्वाद के फलस्वरूप यहाँ पर लोग आते हैं और स्वस्थ होकर अपना जीवन बिताते हैं। तो इस समय हमारे साथ जो सज्जन यहाँ पर खड़े हैं, ये मुंबई से आए हैं। तो क्या कहने आए हैं, मैं चाहता हूँ खुद इनकी वाणी, इनकी जुबानी लोगों तक पहुँचे। मैं मुंबई में शूटिंग कर रहा था उस टाइम पे। तो मम्मी शी इज़ नॉट वेल, वो बीमार थी बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर ने बोला कि उनको कैंसर है। तो सबने उनको जवाब दे रहा है कि वो कभी ठीक नहीं हो सकती। तो मेरे किसी फ्रेंड लोगों ने बताया कि ऑलरेडी ये फेमस है, पवलगढ़, नैनीताल उत्तराखंड में पवलगढ़ है गांव, वहाँ वो फेमस है। तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने बताया मुझे कि हाँ वहाँ पे जाओ, वहाँ पे प्रदीप भंडारी जी हैं, उनकी टीम बहुत अच्छी है, वहाँ पे जाओ, वहाँ से इलाज अच्छा होगा। तो मैं मुंबई से सीधा फ्लाइट से मैं दिल्ली आ गया। तो मैं फिर नैनीताल आके यहाँ पे आके मम्मी की दवाई शुरू करी और मेरी मम्मी को पहले से बहुत ज़्यादा आराम है और थोड़ा जो वीकनेस थी वो ठीक हो गया। वीकनेस भी अच्छी, अब तो अच्छी खासी मम्मी बोलने हैं और चलती भी है मम्मी, वरना डॉक्टर ने हर जगह से उनको जवाब दे दिया था तो वो कभी ठीक नहीं हो सकती है। अब क्या महसूस करते हैं माता जी को लेकर आप? महसूस तो ये करता हूँ कि बस मम्मी जल्दी ठीक हो जाए। बट आपकी दवाई, बोलते हैं कि भगवान का वरदान होता है। उस दवाई से इतना आराम हुआ कि मैं खुद शॉक्ड हूँ कि जो मैं कि बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर सकते, वो इनकी दवाई ने वो चमत्कार कर दिखाया लिटरली। अच्छा, तो अब ये इसका यहाँ के पता लगने के सोर्सेस क्या रहे आपके? किन लोगों ने बताया आपको? मैं उस दिन मैं आई टोल्ड यू ना, मैं बता रहा था आपको कि मैं मुंबई में शूटिंग कर रहा था। तो वहाँ पे शूटिंग के टाइम में मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि आप नैनीताल में दिखाओ, वहाँ पे प्रदीप भंडारी जी है। तो काफ़ी हर सिटीज़ में, जैसे कहीं की सेट लगता है, मैं बाहर शूटिंग करता तो मुझे वहीं से हर जगह बताते थे लोग कि नहीं वहाँ पे जाओ, प्रदीप भंडारी जी नैनीताल में जाओ, वहाँ पे मम्मी को आराम हो जाएगा और वहाँ तुम्हारी मम्मी एकदम फर्स्ट क्लास होके आएगी। बट वो सच हुआ, ये इनका नाम बाहर भी है। और दिल्ली जैसे सिटी में, मुंबई जैसे सिटी में, महाराष्ट्र जैसे सिटी में इनका नाम है। मैं वही सुन के शॉक्ड हूँ कि मैं खुद नहीं जानता था कि कब मुझे क्या करना है मम्मी को लेके। क्या मैं एकदम बहुत सीरियस हो गया था, मैं बहुत डिप्रेस हो गया था क्या करना है। बट अभी पहले से मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। तो यहाँ इस उत्तराखंड की इस देवभूमि में आकर आपको क्या लगता है कि यहाँ कैसा लगा और क्या वातावरण लगा, और क्या लगता है कि उत्तराखंड देवभूमि वास्तव में ये आशीर्वाद से और यहाँ मनोकामनाओं से भरपूर है या नहीं? क्या लगता है यहाँ? नहीं, बिल्कुल भरपूर है। जिसकी मम्मी को हर जगह से जवाब दे दिया और आपकी दवाई ने उनको जिंदा कर दिया हो, एकदम नॉर्मल रिपोर्ट्स ओके है, तो फिर मैं इसके बारे में नो कमेंट्स, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। बहुत बढ़िया बातचीत कही। और एक प्लस पॉइंट, आपकी टीम बहुत अच्छी है। मैं कि प्रदीप भंडारी जी तो स्पेशल इज गॉड गिफ्टेड, और एवरीबॉडी सो नाइस, सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर मैं भूल जाता हूँ कि मैं बिजी हूँ काम में, तो मैं कॉल करता हूँ, मुझे दवाई का नहीं पता, मुझे सब समझाते हैं प्यार से, यहाँ भी समझाते हैं। तो एवरीबॉडी सो नाइस, लिटरली गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। और आपकी वजह से मेरी मम्मी ठीक हुई और पहले से बहुत अच्छी मम्मी हुई। चलिए, गौमूत्र क्रांति परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप स्वस्थ रहें, परिवार स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहें। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ हम आपको विदाई देते हैं।